गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज श्री हनुमंत कथा का चौथा दिन है और सुग्रीव से जब प्रभु श्री राम मुलाकात करते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, उसी की कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब श्री हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से मुलाकात करने लेकर जाते हैं, सुग्रीव उनका आदर सत्कार करते हैं और सजल नेत्रों से उनके चरणों में वंदना करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं और उनको पान फूल जो भी है उसको अर्पित करते हैं और कहते हैं कि माता जानकी के खबर लाने के लिए हम सभी वानर आपका सहयोग कर देंगे। कहा सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहो सेवकाई, जय विध मिलहि जानकी जाई। सुग्रीव जी कहते हैं, हे रघुवीर, हे प्रभु राम, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन को धीरज ले आइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी आपको मिल जाए। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री रघुवीर जी सखा सुग्रीव के वचन को सुनकर के हर्षित हो जाते हैं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में से बहुत प्रीति थी प्रभु। बस एक दिन मैं नामक दानव मायावी रूप से हमारे गांव में आया और उसने नगर के फाटक पर आकर के बाली को ललकारा। बाली उनके पीछे दौड़ा, मैं भी अपने भाई के संग चला गया। तब मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गया। बाली ने मुझसे कहा, यदि एक पखवाड़े 15 दिन तक मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया और तुम उसको पत्थर से ढक देना, और यदि गुफा में से रक्त की धारा निकलती है तो समझ लेना कि बाली मारा गया, और दूध की धारा निकलती है तो समझ लेना वो मारा गया। तो गुफा को ढक करके चले आना। मंत्रियों ने नगर में बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया, मुझे सिंहासन पर देख करके उसने मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी को भी, मेरी भार्या को भी छीन लिया, और तब से मैं यहाँ अपने मंत्रियों संग यहाँ रहता हूँ। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा प्रभु, मेरी स्त्री छीन ली। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर घूमता फिरता हूं। वह श्राप के कारण यहां नहीं आता। मैं तो मन में बहुत भयभीत रहता हूं। दुख का सेवक सुनकर के दिनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़फड़ाने लगी। प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बालू को मार डालूंगा और ब्रह्मा और रुद्र भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं
उन्हें देखने में भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूलकर तुम मेरे साथ रहो। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है, हे मूर्ख, हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हो? मित्रता का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलाएं। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने सुग्रीव का ढांढस बंधाया और कहा, मैं तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस करा दूंगा। सुग्रीव का, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान, अत्यंत रणधीर और पराक्रमी है। श्री राम जी का अप्रेमित बल दे करके सुग्रीव की बीती बढ़ गई। उसे विश्वास हो गया कि वह बाली का वध अवश्य करेंगे। और इस प्रकार सुग्रीव बार बार चरणों में सर नवाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपके शरण में मैं हूं, मैं आपका दास हूं और मेरी हर प्रकार से रक्षा कीजिए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरे करहु सेवकाई। या ज्ञान उत्पन्न हुआ तब यह वचन बोला, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई बड़पन को सब त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख राम भक्ति के विरोधी हैं। अब मुझे राजपाट या किसी और चीज में मेरा मन नहीं लगता। मैं आपके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूं। हे श्री राम, बाल तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर मुझे समझकर मन में संकोच होगा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुन करके हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम मुस्कुराए, बोले, तुम सत्य ही कहते हो, मित्र से बड़ा कोई नहीं होता और मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम मेरे मित्र हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रभु ने कहा, तुम बाली के पास जाओ और उसको ललकारो लड़ने के लिए, और मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, और गह कर चरण नारे समझावा। सुनपत जिनहु मिलह सो ग्रीमा, ते दो भंज तेज बल सीमा। यह सुनकर के सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए जाता है और अपने भाई को लड़ने के लिए ललकारता है। प्रभु श्री राम जब देखते हैं कि दोनों भाई एक जैसे हैं और बाली की मार से सुग्रीव काफी घायल होकर के प्रभु श्री राम के पास पहुंचता है। प्रभु कहते हैं कि तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी है, तो मैं भूल गया मैं बाण किस पर चलाऊं, कहीं भूल से तुम्हें बाण ना लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तब प्रभु उसके गले में अपनी माला उतार करके डाल देते हैं और कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारो सु। इसीलिए मैंने आपके ऊपर बाण नहीं चलाया कि दोनों भाई एक जैसे स्वरूप के हो, और इस भ्रम की वजह से मैंने आपके ऊपर बाण नहीं चलाया। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर दोनों को पुनः युद्ध के लिए भेज दिया।
सुग्रीव ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया, फिर भी जब हारने लगा तब प्रभु राम ने एक ही बाण से बाली का संहार कर डाला और बाली जमीन पर गिर गया। बाण लगते ही कटे पेड़ की तरह बाली जमीन पर गिरा और उसको देख करके प्रभु श्री राम उसके आगे बढ़े। तब बाई ने बार बार भगवान की ओर देख करके चित्त भाव उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना और हृदय में प्रीति थी और मुख से कठोर वचन थे। वह प्रभु श्री राम को देख करके कहने लगा, धर्म हेत अवतार गोसाई और मारो मोहि व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपके तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं और छिप करके मुझे मारा और मैं बैरी हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, मेरा उसमें कौन सा दोष है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तब परशुराम जी कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समुचारी, इन्हें कुदेष्ट बिलोकत जोई और ताहि बधे कुछ पाप न होई। परशुराम कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री कन्या के समान होती हैं और इन पर जो ही बुरी दृष्टि डालता है इन्हें मारने से कोई पाप नहीं होता है। रे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजा का बल का आशय जान करके भी रे अधम अभिमानी, तूने उसको मारने के लिए शस्त्र उठा लिया। तब बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, अब मेरा अंत हो गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे कर्मों का फल मुझे दे दिया। सुनत राम अति कोमल बानी और बाली सीख पठैस निज पानी, अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुन करके प्रभु श्री राम ने उसके सर पर हाथ फेर करके कहा कि मैं तुम्हारा शरीर को अचल कर देता हूं, तुम्हें प्राण दान दे सकता हूं। तब बाली ने कहा कि मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था, ऐसा समय कब आएगा कि मैं करुणानिधान के हाथों में अपना प्राण तज रहा हूं। प्रभु, मेरे पुत्र अंगद का संरक्षण करना और अब मुझे यहां से प्रस्थान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसी के साथ ये चौथा अध्याय संपन्न होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।